यह एक काल्पनिक रचना है। इस फिल्म में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। मैं मेजर रंजीत, सीक्रेट सर्विस एजेंट। मैं आज आपको इस कहानी में 5 साल पहले की एक घटना सुनाने जा रहा हूं। उस वक्त मेरी नौकरी नई नई ही लगी थी। मैं परिवार के दबाव में ही नौकरी ज्वाइन किया था। मेरी इच्छा शुरू से ही अपने इलाके का डॉन बनने की थी। यह इच्छा नौकरी के बाद भी हमारे अंदर थी, पता नहीं क्यों। उस वक्त श्रीनगर में काफी ठंड पड़ रही थी। शाम का समय था। मैं गेट पर संतरी की ड्यूटी में तैनात था। गेट के ठीक सामने से एक सड़क गुजरती है, जो कि एक तरह से काफी व्यस्त रोड है। उस वक्त सड़क पर इक्के दुक्के लोग चल रहे थे। मैंने नोटिस किया, एक करीब 25 साल का लड़का मेरी ओर देखते जा रहा था। अगले दिन भी ठीक उसी शाम के समय वह लड़का मेरी तरफ देखते जा रहा था। मैंने गौर किया, यह उसका डेली का रूटीन बन गया था। बीच में 2 से 3 दिन वह लड़का गायब रहा। एक दिन अचानक सलाम वालेकुम भाईजान की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। सामने वही लड़का था। मैंने भी उसको नमस्ते बोला। वह लड़का बोला, आप लोगों की ड्यूटी तथा ड्रेस मुझे काफी अच्छी लगती है, इसलिए जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ आपको एक नजर जरूर देख लेता हूँ। फिर वह चला गया। धीरे धीरे उससे हमारी दोस्ती हो जाती है। कभी कभी जब मेरा ड्यूटी ऑफ रहता था तो हम लोग बाजार में एक साथ गोलगप्पे का स्वाद लेते तथा ढेर सारी बातें करते थे। एक दिन बात करने के क्रम में मैंने उससे पूछा, भाई तुम करते क्या हो? उसने बोला, कुछ भी नहीं, बोलकर हंसने लगा। मैंने डॉन बनने की अपनी इच्छा के बारे में उसे बता दिया था। मैंने उससे कहा, मुझे नौकरी करनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर एक AK-47 राइफल मुझे मिल गया तो अपने गांव जाकर डॉन बन जाऊंगा। खूब सारे पैसे कमाऊंगा। मौज से जिंदगी कटेगी। सभी लोग मुझसे डरेंगे। मैंने गौर किया, वह मेरी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था। वह हमसे विदा लेकर चला गया। 18 से 20 दिनों के बाद की बात है। मैं ठंड से बचने के लिए ड्यूटी के समय ओवरकोट पहना हुआ था। हाथ में सरकारी AK-47 थी। रात के लगभग 9 बज रहे थे। वह फिरन पहने मेरे पास आया। सलाम करने के बाद मुझसे कहा, क्या सही में तुम डॉन बनना चाहते हो? चाहता तो हूं, मैंने कहा। उस समय गेट पर अकेला मैं ही था। वह मेरे करीब आकर अपने फिरन से एक AK-47 तथा एक ग्रेनेड निकालकर मेरे ओवरकोट के अंदर डाल दिया। मैं सकपका गया। मैंने कहा, कितने रुपए देने पड़ेंगे? उसने बोला, तुम मेरा दोस्त है, तुम्हारे लिए बिल्कुल मुफ्त। गांव जाकर अपनी जिंदगी जियो। वह अंधेरे में गायब हो चुका था। मैं ड्यूटी खत्म होते ही सभी से नजर बचाकर उसके द्वारा दिए गए AK-47 को फोल्ड करके अपने ट्रॉली बैग में हैंड ग्रेनेड के साथ डाल लिया। मैंने छुट्टी के लिए आवेदन दे दिया। मुझे छुट्टी मिल गई थी। छुट्टी में जाने के बाद मेरा यहाँ लौटने का कोई प्रोग्राम नहीं था। तीसरे दिन गांव जाने का टिकट था। ज्यों-ज्यों समय नजदीक आ रहा था गांव जाने का, मन में हजारों सवाल पैदा होना शुरू हो गया था। अगर हथियार के साथ ट्रेन में पकड़ा गया तो क्या होगा? ड्यूटी पर वापस नहीं आया तो पुलिस केस हो जाएगा। डॉन बनकर मारा गया तो बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? छोटी बहन की शादी भी तो करनी है। इन सारे प्रश्नों से बचने के लिए आखिरकार मैंने डॉन बनने की इच्छा को तिलांजलि दे दी। मैं हथियार यही छोड़कर गांव चला गया। 30 दिनों के बाद मैं वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लिया था। अचानक एक शाम को वही आवाज फिर से सुनाई दी, सलाम भाईजान। मैंने भी सलाम कहा। गांव नहीं गया? उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा, मुझे डॉन नहीं बनना है। तुम यही रुको, मैं अभी हथियार तुम्हें वापस लाकर दे देता हूं। मैं हथियार लाकर उसे वापस कर दिया। वह हथियार अपने फिरन के अंदर रखने लगा तो मैंने देखा, उसके अंदर पहले से ही 2 ग्रेनेड और एक AK-47 मौजूद था।
मैंने पूछा, भाई तुम हो कौन? सही सही बताओ। उसने बोला, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ तुम किसी को नहीं बताओगे। मैंने उसे वचन दिया। वह बोला, मैं शब्बीर खान, एरिया कमांडर, 5 लाख का इनाम है मेरे सर पर। यह बोलकर वह जा रहा था। मैं यह सुन हैरान परेशान हुए खड़ा था। मुझे याद आ रहा था, मैं कई बार शब्बीर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन में शामिल हो चुका था। उस ऑपरेशन में मेरे कई साथी भी शहीद हो चुके थे। लगभग 2 महीने बीत गए थे। उस दिन के बाद आज तक वह मुझे कहीं नहीं दिखा था। एक दिन मेरा सहायक ने आकर बताया, सर, एरिया कमांडर शब्बीर सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। मैं अंतिम दर्शन करने पहुंच चुका था। पता नहीं चल रहा था शोक मनाऊं या खुशी।